हेलो फ्रेंड्स, आज भी हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिनमें कुछ फिक्स चार्जेस हैं और कुछ वेरिएबल चार्जेस हैं। नौ इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि आपके पास एक लाइब्रेरी के बारे में उसमें लिखा है और उसमें लिखा है कि फर्स्ट 3 डेज़ के लिए फ़िक्स चार्ज हैं और उसके बाद हर एक डे के आपको कुछ एडिशनल चार्जेस पे करने होंगे। तो ऐसे केस में उसमें बताया गया कि आपको नचिकेत ने 27 रुपीज़ पे किए हैं फॉर कीपिंग द बुक फॉर 7 डेज़, जबकि निश्चय ने 21 रुपीज़ पे किए हैं और उसने बुक को रखा है 5 डेज़। रिमेंबर 3 डेज़ के चार्जेस तो आपको देने ही देने हैं, चाहे आप बुक को 1 दिन रखें, 2 दिन रखें या कितने भी दिन रखते हैं, अप टू 3 डेज़। तो हमने ये मान लिया कि जो फिक्स चार्ज हैं वो हमारे पास हैं x और जो एडिशनल चार्ज हमने ले लिया वो ले लिया पर डे हमने y, और ये आपको जो y पे करना है वो बियॉन्ड 3rd डे पे करना है। तो क्योंकि नचिकेत ने जो बुक ली वो 7 डेज़ के लिए ली, तो 3 डेज़ के लिए तो उसको x पे करना ही करना है। रिमेनिंग 4 डेज़ के लिए एवरी डे उसको 5 रुपीज़ पे करने थे, तो टोटल हो जाएगा 4y। तो टोटल बन गया x + 4y इज़ 27। सिमिलरली निश्चय ने क्योंकि बुक को रखा है आपके पास 5 डेज़, तो x + 2y, क्योंकि ये 3 डेज़ के लिए हो गया, प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज़ 21। इक्वेशन सिंपल एलिमिनेट हो रही हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, x कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ से y का आंसर आ गया आपके पास 6, 2y का, और y का आंसर हो गया 3। इस वैल्यू हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो आपके पास यहाँ से x का आंसर आ गया और x का आंसर आ गया 15। तो फिक्स चार्जेस हो गए 15, जबकि चार्जेस पर डे इज़ ₹3। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी आपके पास हॉस्टल के बारे में लिखा गया है कि आपके पास हॉस्टल चार्जेस का एक पार्ट फिक्स है और रिमेनिंग डिपेंड करता है कि आप कितने दिन फूड ले रहे हैं। तो यहाँ पे बोला गया है शुभलक्षण जो है वो 20 डेज़ के लिए फूड लेता है और उसको टोटल पे करना है 1000, जबकि दीपांश वो 26 डेज़ वहाँ पे फूड लेता है और उसने पे किया 1180 एज अ होटल चार्जेस। तो फिक्स चार्जेस x हो गया, चार्जेस पर डे जो फूड के लिए वो y ले लिए। शुभलक्षण क्योंकि 20 डेज़ रहा है, 20 दिन रहा है, तो फिक्स चार्ज प्लस 20 डेज़ फॉर द फूड 20y, उसने पे किया 1000। दीपांश 26 डेज़ रहा, तो आपके पास हुआ x + 26y इज़ 1180। x एलिमिनेट हो रहा है, इसलिए एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ से y का आंसर आ गया 30। y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, हमने इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट किया, तो x का आंसर आ गया आपके पास 400। तो फिक्स चार्जेस हो गए 400 और एनुअल चार्ज जो एडिशनल चार्ज हैं वो हो गया ₹30 फॉर द फूड। एज वाले क्वेश्चंस में मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, जरा ध्यान से देखिएगा। आपके पास एज वाले क्वेश्चन में लिखा होता है कि कितने साल पहले, जैसे यहाँ 5 ईयर हैंस है और एक लिखा है 5 ईयर्स एगो। तो एक तो ये माइंड में रखिएगा कितने साल पहले और कितने साल बाद की बात कर रहा है और किन पर्सन्स की बात कर रहा है। तो यहाँ पे एक मिस्टर अतुल हुए और साथ में उनका बेटा हुआ सन। तो हम ये मान लेते हैं अतुल और उनके बेटे की प्रेजेंट एज पहले हम लेंगे, सबसे पहले x एंड y। क्वेश्चन में क्योंकि उसने 5 ईयर्स एगो की बात की है और 5 ईयर हैंस की बात की है, तो 5 ईयर्स एगो अतुल की एज हो जाएगी x - 5, सन की एज हो जाएगी y - 5 एंड 5 ईयर हैंस एज हो जाएंगी x + 5 एंड y + 5। अब हम प्रश्न को दोबारा पढ़ना शुरू करते हैं कि 5 ईयर हैंस जो था, एज ऑफ अतुल विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ द सन। तो 5 साल के बाद अतुल की एज 3 टाइम्स सन की उस टाइम की एज क्या हो जाएगा। इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो एक इक्वेशन फॉर्म हो गई, x - 3y इज़ 10 एंड 5 ईयर एगो अतुल एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ द सन। तो 5 ईयर्स एगो अतुल एज इक्वल 7 टाइम्स एज ऑफ द सन। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। नाउ वी कैन सॉल्व दीज 2 इक्वेशंस। दोनों में x बहुत इजीली एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ से y का आंसर 10 आ गया। वो हम इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, बिकॉज बेटर ये रहता है जिसमें राइट हैंड साइड आपके पास ये पॉजिटिव है और ये भी टर्म वहाँ की पॉजिटिव ही हो जाएगी, तो ये बेटर है। तो यहाँ पे आपके पास अतुल की एज भी आ गई और सन की एज भी आ गई।
सो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू, इस क्वेश्चन में हमारे पास एक पर्सन है हिमांशु और एक पर्सन है तनुषी। यहाँ अगेन वो 5 साल पहले की बात कर रहा है और 10 साल बाद की बात कर रहा है। तो हम पहले एक काम करते हैं, हिमांशु एंड तनुश्री की प्रेजेंट एज ले लेते हैं, 10 साल बाद की एज देख लेते हैं क्या होगी, और 5 साल पहले की एज क्या होंगी एज पर प्रेजेंट एज। अब उसने बोला 5 साल पहले क्या हुआ, हिमांशु वॉज थ्राइस ओल्ड एज तनुश्री। तो 5 साल पहले हिमांशु इज़ 3 टाइम्स ऑफ तनुश्री। इक्वेशन बना लेते हैं। 10 years later हिमांशु विल बी ट्वाइस ओल्ड एज तनुश्री। हिमांशु विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज तनुश्री। तो ये आपके पास एक और दूसरी इक्वेशन आ गई, दोनों में एक्स एलिमिनेट हो गया इसलिए वाई का आंसर 20 आ गया। यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं 20 को, तो आपके पास ये एक्स का आंसर 50 आ गया। तो हिमांशु की प्रेजेंट एज आ गई 50 और तनुश्री की प्रेजेंट एज आ गई 20। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके पास है, नवनीत जो है दैट इज़ 5 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन नचिकेत, बट ये कब की बात कर रहे हैं, 9 years ago, एंड आफ्टर 18 years नवनीत विल बी ट्वाइस ओल्ड एज नचिकेत। ओके, तो दोनों की हम प्रेजेंट एज ले लेते हैं, नवनीत की भी और नचिकेत की भी, एक्स एंड वाई। 9 years ago बोला गया है, एक्स माइनस 9 वाई माइनस 9। 18 years बाद का बोला गया है, तो यहाँ पे x + 18 एंड y + 18। 9 years ago नवनीत वॉज 5 टाइम्स हिज सन, तो नवनीत वॉज 5 टाइम्स हिज सन। सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन आ गई x - 5y = -36। 18 years from now he will be twice as old as his son, that is Nachiket. So x + 18 = 2 times of y + 18, x + 18 = 2y + 36, 2y लेफ्ट में ले आएंगे आप, तो एक और इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अगेन x एलिमिनेट हो रहा है बहुत ईजिली, एलिमिनेट करके y का आंसर आ गया 18। y का आंसर हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 2 में, तो आपके पास यहाँ से x का आंसर आ गया। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रेक्टेंगल को लेके आपके पास क्वेश्चंस आएंगे कि रेक्टेंगल की डायमेंशन में चेंज हुआ और एरिया में चेंज हुआ। तो यहाँ उसने बोला एरिया आपके पास एक रेक्टेंगल का 9 सेंटी यूनिट्स रिड्यूस हो जाता है अगर उसकी लेंथ जो है वो हम रिड्यूस करते हैं बाय 5 एंड ब्रेड्थ इज़ इंक्रीज बाय 3। ब्रेड्थ इंक्रीज बाय 3 हो गई, लेंथ L - 5 हो गया अगर ओरिजिनल लेंथ L और B हैं। लेकिन न्यू एरिया दैट इज़ A डैश, प्रीवियस एरिया जो A था उससे 9 यूनिट लेस है। A डैश इज़ लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये हमने ले लिया। A इज़ L इंटू B, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। LB + 3L - 5B - 15 = LB - 9। ये LB और ये LB कैंसिल आउट हो गए, तो इक्वेशन बच गई 3L - 5B = 15 उधर जाएगा, तो ये आपके पास 15 - 9, ये आपके पास आ जाएगा 6। नाउ दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अगेन वो कहता है इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट, तो लेंथ अगर L + 3 हो गया, ब्रेड्थ B + 2 हो गया, एरिया इंक्रीजेस बाय 67 यूनिट्स, तो A डैश इज़ A + 67, L + 3 इंटू B + 2 = A + 67। मल्टीप्लाई कर दिया आपने यहाँ पर, तो आपके पास ये LB और LB फिर से कैंसिल आउट हो गए। वी गॉट अ न्यू इक्वेशन, इक्वेशन 2 हो गई हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन थी 3L - 5B = 6। ये सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ गई। नाउ इन दो को हम इक्वल कर देते हैं, तो 3 यहाँ पे है तो इसको पूरे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 15 हो जाएगा, और नीचे वाली इक्वेशन को आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 15 हो जाएगा। देन वी कैन वेरी इजली एलिमिनेट B और फिर हम L को फाइंड आउट कर लेंगे। ये हमने कैलकुलेट कर लिया इनको, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, तो 19 L = आ गया 323, L इज़ 323/19, ये आपके पास 17 आ गया। अब आप इसके बाद ब्रेड भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।
यहाँ पर आपके पास एक और क्वेश्चन है, इसमें भी रेक्टेंगल का क्वेश्चन है। उसने कहा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 80 स्क्वायर यूनिट्स इफ़ लेंथ इज़ रिड्यूस्ड बाय 5, दैट मीन्स L माइनस 5 हो जाता है एंड ब्रेड्थ इज़ इंक्रीज बाय 2, तो ये B+2 हो गया। तो एरिया जो एग्जिस्टिंग था वो LB था, लेकिन वो रिड्यूस कितना हो गया आपके पास बाय 80, तो LB माइनस 80। तो अब इसे हम डायरेक्ट बना रहे हैं इक्वेशन, यहाँ से LB और LB फिर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक इक्वेशन हमारे पास आ गई। उसके आगे वो फर्दर बोलता है इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 10 एंड डिक्रीज ब्रेड्थ बाय 5, तो लेंथ को हम 10 इंक्रीज़ करते हैं और ब्रेड्थ को 5 डिक्रीज़ करते हैं, देन एरिया इंक्रीजेस बाय 50 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया जो था वो LB था, वो 50 यूनिट्स बढ़ गया आपके पास। लेफ्ट में इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अगेन LB कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास यहाँ पर ये दूसरी इक्वेशन आ गई। नाउ ये दोनों इक्वेशन हमने लिखी हैं। B को इक्वल करने के लिए हमें जस्ट इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 10 हो जाएगा, और 10 यहाँ पे आपस में हम इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, ये इक्वेशन हमारी चेंज हो गई। सेकंड इक्वेशन सेम लिख दी हमने, -10B एंड +10B कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से L का आंसर आ गया 40। और इस इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे वैल्यू 2 में वैल्यू प्लेस कर देते हैं L की, तो यहाँ से ब्रेड्थ का आंसर कितना आ गया 30। लेकिन ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, वहाँ पूछा गया था फाइंड द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो लेंथ एंड ब्रेड्थ का टोटल अगर हम लें तो वो हमारा 70 बन रहा है। सो ट्राई द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टिल वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास।